Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 33.2 द हेरिटेज लिटरेचर ऑफ इंडिया भारत। अब देखिए, इंडिया जिसको हिंदी में हम लोग भारत कहते हैं, उसके विरासत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके साहित्यिक विरासत के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। वी इंडियंस आर द बेनिफिशियरीज ऑफ अ यूनिक बॉडी ऑफ लिटरेचर कॉल्ड द वेदास, द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट लिटरेरी हेरिटेज। हम भारतीय जो हैं, हमारे पास वेद है जो कि एक यूनिक लिटरेचर है, साहित्य है, और यह माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला साहित्यिक विरासत है। इट इज कार्बोनेटेड टू 1500 BC थ्रू दो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक on the strength of astronomical evidence dates the earliest part of the Veda to about 2000 BC। अब देखिए, ये ऐसा माना जाता है कि ये 1500 ईसा पूर्व में वेद लिखा गया था, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस, साक्ष्य के आधार पर यह माना जाता है कि वेद 2000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। द टर्म वेदा इज कॉइंड फ्रॉम द रूट विद मीनिंग नॉलेज। अब देखिए, ये जो शब्द है वेदा, ये विद शब्द से आया है जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। द कंटेंट्स ऑफ द वेदास वर हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशंस ओरली। अब देखिए, पहले लिखने की व्यवस्था तो नहीं थी, प्रिंटिंग का जो तरीका था वो सब नहीं था, तो उस समय क्या होता था कि वेद जो है वो मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों के रूप में बताया जाता था। बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस द वेदा आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज श्रुति, मीनिंग समथिंग दैट इज हर्ड और रिवील्ड। अब ये जो तरीका था लोगों को बोल बोल कर बताना, फिर वो एक आदमी को पता चलता था, वो दूसरे को बताता था, उससे तीसरा चौथा, इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती थी, तो इसलिए वेदा को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सुना हुआ या बताया हुआ, रिवील किया हुआ। इट इज़ बिलीव दैट नो वन ऑथर्ड द वेदास। अब देखिए, ये माना जाता है कि वेदा के कोई भी लेखक नहीं है, क्योंकि देख पता ही नहीं है ना सबसे पहले कौन बताए थे। The contents were revealed to the rishis, or they were flashed before their minds' eyes in the depth of their mystical experiences। अब देखिए, वेदा में जो भी चीज़ है, तो वेद की चीज़ें ऋषि जो हुआ करते थे उनके सामने आए। ये माना जाता है कि उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, जब वह योग करते थे, साधना में डूबे रहते थे, तो उससे उनको अनुभव होता था, और वेद के जो भी संबंधित चीज़ें हैं वह उनके सामने आया करते थे। दे वर ओनली द मीडिया टू ट्रांसमिट टू पोस्टेरिटी द इंसाइट विच दे रिसीव्ड। अब ऋषि जो थे वह एक माध्यम थे, ताकि जो भी चीज़ें उन्हें दिखाई पड़ती, उन्हें सुनाई देती, वह लोगों तक उसको पहुंचाते। द ट्रांसमिशन वर कैरिड थ्रू वर्बली एंड वर रिसीव्ड ऑडिबली। अब देखिए, ये जो ट्रांसमिशन होता था, ठीक है, ये बोलकर होता था। दिस इज वाई वेदा इज सिनोनिमस विथ श्रुति, इसलिए वेद को हम लोग श्रुति भी कहते हैं। द वेद आर 4 इन नंबर। अब जो ये वेद हैं वो 4 वेद होते हैं। दीज आर द ऋग, द यजुर, द साम एंड द अर्थव। अब ये जो वेद हैं वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब जो स्टूडेंट्स हमारे हिस्ट्री के वीडियोस पढ़ रहे हैं वो इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हिस्ट्री के वीडियोस में हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में बताए हैं। द ऋग्वेदा इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना जो स्क्रिप्चर है वो ऋग्वेदा है।
It is a heritage not of Bharat alone, but the humanity as a whole. यह सिर्फ भारत का ही विरासत नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में जो लोग रहते हैं, जो मानवता है, उसका विरासत है. द ऋग्वेदा इज लार्जली अ बुक ऑफ प्रेयर्स. अब देखिए ऋग्वेदा में क्या है, ये एक ऐसा किताब है जिसमें प्रार्थना कैसे करना है उसके बारे में लिखा हुआ है. द यजुर्वेदा डील्स विथ सैक्रिफिशियल राइट्स. यजुर्वेदा में किस तरह से सैक्रिफाइस करना है उसके नियम दिए गए हैं. द साम is a repetition of a part of the Rig Veda set to music to be sung at appropriate stages during the sacrificial rituals. अब देखिए जब सैक्रिफाइस करना है उसके नियम होते हैं, तो उस समय ऋग्वेदा को ही वापस साम में रिपीट किया जाता है, लेकिन इस समय उसको गाया जाता है. ठीक है. द अर्थवेदा कंटेन्स what later has come to be known as science, as well as morals and ethical codes to guide human behavior. अर्थवेदा में हम लोग अभी जो विज्ञान पढ़ते हैं, हमारा जो मोरल एथिकल जो हमारा कोड्स है, हमारे जिस तरह से इंसान का व्यवहार होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है. तो देखिए वेद में क्या है, मंत्र संहिता कहते हैं, ब्राह्मण, आर्कन्या, उपनिषद. अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. आगे देखिए ईच वेद इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द मंत्र एंड ब्राह्मण्स, लिटर्जीज इन प्रोज. अब देखिए हर एक वेद को दो भागों में बांटा गया, मंत्र और ब्राह्मण. ठीक है, जिसको प्रोज में लिटर्जीज कहते हैं. द मंत्र पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड संहिता. अब जो मंत्र है इस भाग को संहिता भी कहा जाता है. The Brahmins teach the know-how of sacrificial rites. अब ब्राह्मण जो है वो ये बताते हैं कि किस तरह से बलिदान देना है. The Arkanya teach meditation based upon the symbolical interpretations of the liturgical rites. अब देखिए जो आर्कन्यन है, ठीक है, वो ये बताते हैं किस तरह से मेडिटेशन करना है. ठीक है, किस तरह से नियम जो है, रीति रिवाज हैं, उनका पालन करना है. आगे देखिए द उपनिषद may roughly be described as philosophical treatises dealing with the ultimate problem of life and the afterlife. उपनिषद हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं उनको हम लोग को ठीक करना है, उससे डील करना है, और आफ्टर लाइफ में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा. By the term Veda, we mean only the मंत्र और संहिता. अगर हम लोग वेद की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ मंत्र और संहिता होता है. Each संहिता has its own Brahmins, Arkanyas, Aranyakas and Upanishads having different and independent names. हर एक संहिता मंत्र का अपना ब्राह्मण है, अरण्यकास है और उपनिषद है जिनका अलग अलग नाम है. Each samhita is divided into several parts. A part is called a mandal. A mandal is divided into suktas, a group of related mantras, and a sukta contains several stanzas or mantras. अब देखिए हर एक संहिता को अलग अलग भागों में बांटा गया है. ठीक है, जिसको मंडल कहते हैं. मंडल फिर सुक्ता में बटा है. सुक्ता में क्या होता है, एक मंत्र का ग्रुप होता है, समूह होता है, और जो सुक्ता है उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं, स्टैंजास होते हैं. आगे देखिए नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस इज द भगवद गीता. अब वेद के बाद जो आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो भगवद गीता है. आप किसी भी धर्म के हो, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि भगवद गीता आप ज़रूर पढ़ें. आपको ज़िंदगी से संबंधित काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी और बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ महाभारता set in the form of a dialogue between Sri Krishna, believed to be an incarnation of God Vishnu, and Arjun, a warrior prince. अब देखिए महाभारत हमारा एक महाकाव्य है. ठीक है, उसमें भगवद गीता कहा गया है श्री कृष्ण जी द्वारा, जो माना जाता है भगवान विष्णु के अवतार थे.
और ये श्री कृष्ण उपदेश अर्जुन को देते हैं जो कि एक योद्धा होते हैं। अब अगर आप महाभारत नहीं देखे हैं तो महाभारत भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ज़िंदगी में महाभारत, रामायण, साथ ही साथ आपको भगवत गीता, ये सभी अगर आपको इसका जानकारी होगा तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अभी आप ये सुन रहे होंगे आसान हो जाएगी, तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों भगवत गीता, महाभारत और रामायण, ये तीनों आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। अब तो सभी कुछ यूट्यूब में तरह तरह के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ये बात बोल रहे हैं कि आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। द डायलॉग टुक प्लेस इन द मिडल ऑफ अ बैटलफील्ड। अब देखिए, श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप होता है वह एक युद्ध क्षेत्र के मध्य में होता है। इट कंटेन्स डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, ड्यूटी, डिवोशन, नॉलेज, मेडिटेशन एंड सॉल्यूशंस देयरटू। अब देखिए, भगवत गीता का जो सार है, जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुनाते हैं, उसमें वह जिंदगी में क्या क्या समस्याएं आती हैं, जिंदगी मौत में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इंसान का क्या कर्तव्य है, ड्यूटी, डिवोशन, नॉलेज, मेडिटेशन और उन सब का क्या हल है, इसके बारे में बताते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, ये सब आपको भगवत गीता में मिलेगा। Manliness and selfless devotion to duty are the keynotes of this great treatise. अब देखिए, आप में इंसानियत होना चाहिए। आप जो भी काम करें उसमें अपना स्वार्थ न देखें, ये आपका कर्तव्य होता है। Distinct from the Shruti, there is a body of literature known as Smriti, meaning remembered. अब देखिए, श्रुति जो कि मंत्र है, इससे अलग, ठीक है, एक साहित्य है जिसको स्मृति कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिमेंबर करना, याद करना। आगे देखिए, डिराइविंग देयर अथॉरिटी फ्रॉम द श्रुति, द स्मृति एक्सप्लेन, इलाबोरेट एंड इलस्ट्रेट द फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ द श्रुति। अब देखिए, श्रुति से अथॉरिटी लेने के बाद, ठीक है, स्मृति बताया जाता है, क्योंकि मंत्र तो लोगों को समझ में नहीं आता है ना, तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। उसके जो फंडामेंटल्स हैं, टीचिंग्स हैं, वो सब बताए जाते हैं श्रुति के। दे प्रोवाइड कोड्स टू रेगुलेट सोसाइटी, वो बताते हैं कि किस तरह से हमें समाज को चलाना है। द चीफ अमंग द स्मृति इज दैट ऑफ मनु। अब देखिए, स्मृति में जो मुख्य हैं वो मनु कहलाते हैं। द अदर्स आर परसरा, यज्ञवल्क्य, वशिष्ठ एटसेट्रा। दीज आर मोर देन 100। अब देखिए, मनु, उसके बाद जो दूसरे हैं वो परसर हैं, यज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ हैं, ठीक है, और ऐसे हजारों हैं। आगे देखिए, 100 से ज़्यादा हैं। Then there are Ramayana and Mahabharata, technically called the Itihas. They contain the history of two most important ruling families, the Kuru and Ikshyaku, that shaped the destiny of Bharat. अब देखिए, फिर रामायण और महाभारत आते हैं जो कि हमारे इतिहास माने जाते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण राजशाही परिवारों के बारे में बताया गया है, कुरु और इक्ष्याकु, ठीक है, जिससे भारत बना। दो दे डील प्राइमरीली विद द स्टोरी ऑफ राम एंड दैट ऑफ द कुरु डायनेस्टी, दे आर रिस्पेक्टेड एज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ भारतीय कल्चर। अब रामायण में हम लोग राम जी की कहानी सुनते हैं और महाभारत में हम लोग कुरु डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये दोनों ही भारत के जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है, इसके आधार माने जाते हैं और इनका सम्मान होता है। देन देयर आर द पुराण्स,
36 in number, 18 महापुराण एंड 18 उपपुराण। फिर आते हैं पुराण जो कि कुल 36 हैं, 18 महापुराण हैं, 18 उपपुराण हैं। These are stories woven around some historical event or personality to inculcate basic human values through concrete evidence। अब देखिए, इसमें वो सब कहानियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि इतिहास में हुई घटनाओं से संबंधित होती हैं। इसमें इंसान के बेसिक वैल्यूज़, मूल्य क्या हैं वो बताए जाते हैं, और उससे हम लोग को सबूत भी दिए जाते हैं। सिर्फ कहानियाँ ही नहीं होती हैं, हर एक कहानी के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होता है। द जताका टेल्स ऑफ बुद्धिज्म, Jaina literature move around several incarnations of Buddha and also address the inculcation of values guiding healthy human relationship। अब देखिए, बौद्ध धर्म के जताका टेल्स, फिर जैन लिटरेचर में, जैना लिटरेचर जो है उसमें हम लोग को बुद्ध के अवतार के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ एक स्वस्थ मानव संबंध जो होता है, लोगों के रिलेशनशिप होते हैं, उसके क्या मूल्य होते हैं, उससे संबंधित चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। देयर इज़ अनदर बॉडी ऑफ लिटरेचर नोन एज अगम। अब देखिए, साहित्य का एक दूसरा भी पक्ष है जिसको अगम कहते हैं। दीज आर सेक्रेटेरियन scriptures dealing with the worship of a particular god and goddesses and prescriptions of discipline for the worshipper। अब देखिए, इसमें अलग अलग देवी देवताओं की किस तरह से पूजा पाठ की जाती है, ठीक है, जो पूजा कर रहा है उसको क्या क्या अनुशासन मानना है, इस सब के बारे में जानकारी होती है। There flourished 6 systems of philosophy at different times of ancient भारत। अब देखिए, प्राचीन भारत में 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी लाया गया अलग अलग समय में। दे आर नोन एज दर्शन, मीनिंग विजन ऑफ ट्रूथ। अब देखिए, उनको दर्शन कहते हैं जिसका मतलब होता है विजन ऑफ ट्रूथ, लोग सच जो देख पा रहे हैं। दे आर न्याय ऑफ गौतम, वैशेषिका ऑफ कन्नड़, संख्या ऑफ कपिला, योगा ऑफ पतंजलि, मीमांसा ऑफ जैमिनी एंड वेदांता ऑफ वेदरायना और व्यास्या। अब देखिए, ये क्या क्या है, ये है न्याया ऑफ गौतमा, वैशिका ऑफ कन्नड़, संख्या ऑफ कपिला, योगा ऑफ पतंजलि, मीमांसा ऑफ जैमिनी और वेदांता ऑफ वेदरायना और व्यासा। तो ये 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हुए। The treatises of Nyaya and Vaisheshika are around the atomic theory of creation। अब देखिए, हम लोग का क्रिएशन कैसे हुआ, इसके ऊपर आधारित न्याया और वैशिका में हम लोग को जानकारी मिलती है। संख्या propounds the animate soul and inanimate matter as the basic factors in creation। अब देखिए, संख्या हमें बताता है कि आत्मा क्या है, आत्मा से संबंधित चीज़ें, साथ ही साथ इनएनिमेट क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग को बनाया गया। योगा डील्स विद द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड द बॉडी। अब देखिए, योगा से क्या होता है, योगा हम लोग को बताता है किस तरह से हमें अपने शरीर को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। मीमांसा अपहोल्ड्स द वैदिक रिचुअलिज्म। मीमांसा हमें बताते हैं कि किस तरह से जो वेद के नियम कानून है वो रीति रिवाज को निभाना है। वेदांत मीनिंग द culmination of the Vedas is based upon the उपनिषद। वेदांत जिसका मतलब क्या होता है, देखिए ये वेद से आता है, ठीक है, और ये उपनिषद पर आधारित है। आगे देखिए, द गीता, ब्रह्म सूत्र ऑफ व्यास and the Vedanta are known as Prarthana Traya, meaning 3 basic scriptures leading to the highest goal। The Vedanta offers rational solutions to the fundamental problems posed by the Darshana। अब देखिए, गीता, ब्रह्म सूत्र व्यास का
और वेदांता, ये तीनों को माना जाता है कि ये प्रस्थान त्रय है, जिसका मतलब हुआ ये थ्री बेसिक स्क्रिप्चर है जो कि हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य, हाईएस्ट गोल तक पहुंचाते हैं। वेदांता जो है वो हमें सॉल्यूशन देते हैं, जो हमारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने दर्शना से आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज फंडामेंटल स्क्रिप्चर्स which are supposed to have regulated the Hindu way of life for millennia, there are other literary creation of ancient India surpassing time and space. अब देखिए, ये जो भी फंडामेंटल स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, जो कि माना जाता है कि हिंदुओं का जीने का तरीका है, और भी हमारे पास प्राचीन भारत में अलग अलग समय पे हम साहित्य सामने आता है। दे आर दी पंचतंत्र बाई विष्णु शर्मा, राजतरंगिनी बाई कल्हान, कादम्बरी बाई बाना भट्ट, मेघदूत बाई कालिदास, अर्थशास्त्र बाई चाणक्य, अष्टाध्यायी अ ट्रीटीज ऑन ग्रामर बाई पनिनी, नाट्यशास्त्र बाय भारत एट्सेट्रा। अब ये जो लिटरेरी क्रिएशंस हैं, साहित्य हैं, वो क्या हैं? विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र, कल्हान द्वारा राजतरंगिनी, पाना भट्ट द्वारा कादम्बरी, कालिदास द्वारा मेघदूत, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, पनिनी द्वारा अष्टाध्यायी, भारत द्वारा नाट्यशास्त्र इत्यादि। There are also treatises on various branches of science, such as Charaka and Susruta Samhitas on medicine and surgery, Brihat Samhita on astronomy by Varaha Mihir, etc. अब देखिए, जो विज्ञान है इसके अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है, जैसे चरका, सुश्रुता संहिता जो कि मेडिसिन्स पर है, सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी पर है, फिर बृहत संहिता जो कि एस्ट्रोनॉमी पर है बाय बराहा मिहिर इत्यादि। फिर आप और आगे बढ़ेंगे। डाउन इन रीसेंट हिस्ट्री द मुगल्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर एंड गेव अ कंसिडरेबल इम्पेटस टू इट्स डेवलपमेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। अब हम लोग रिसेंट हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग देखते हैं कि जो मुगल्स थे, ठीक है, वो इतिहास के संरक्षक हुए, ठीक है, साहित्य के संरक्षक हुए। इतिहास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए, और वो इसके अलग अलग शाखाओं के विकास के लिए बहुत काम किए। नॉट ओनली एम्परर्स but the ladies of the royal households, from Humayun's mothers to Zebunissa, the famous daughter of Aurangzeb, were patrons of art and literature. अब देखिए, उस समय जो सम्राट थे, जो लोग राज कर रहे थे, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि शाही परिवार की जो महिलाएं थी, हुमायूं की माँ से लेके ज़ेबुनिसा तक, जो कि औरंगजेब की प्रसिद्ध बेटी थी, ठीक है, वो भी आर्ट और लिटरेचर के संरक्षक बने। आगे देखिए, बाबर एंड जहांगीर रोट देयर मेमोइर्स। बाबर और जहांगीर अपने मेमोइर्स लिखे। मैनी थिंकर्स एंड स्कॉलर्स फ्लरिश्ड एंड रोट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वर्क्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अकबर। अब देखिए, बहुत सारे थिंकर्स हुए, स्कॉलर्स हुए, विद्वान हुए, ठीक है, वो अकबर के समय, अकबर के संरक्षण में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों को लिखे, बहुत ही बेहतरीन काम हुआ। एट अकबर्स कोर्ट gathered a galaxy of poets and men on literature. अकबर की जो सभा होती थी, राज दरबार जो होता था, उसमें बहुत से
कवि आते थे, साहित्य से संबंधित जो लोग थे वो आते थे। अबुल फजल, who was Akbar's friend, philosopher and guide, has written दीनी अकबरी। अबुल फजल जो कि अकबर के मित्र, सलाहकार, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड थे, वो दिन अकबरी लिखे। द स्कॉलर प्रिंस दारा ट्रांसलेटेड द प्रिंसिपल उपनिषद इनटू पर्शियन। अब देखिए, जो दारा जो थे स्कॉलर प्रिंस, वो उपनिषद के जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल उपनिषद जो थे, उसको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किए। There had been drastic changes towards the latter half of the 19th century, commencing from the time when India came in contact with the West. अब देखिए, 19वीं सदी में बहुत सारा बदलाव हुआ जब भारत का संपर्क पश्चिम के देश के लोगों से होने लगा। Great Indians such as Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Vivekanand, and Mahatma Gandhi, and many others turned their attention to a critical examination on Indian social practices, such as Brahminical rituals, caste rigidity, the plight of the widows and women, and came out with ideas to weed the Indian culture from its dead wood. अब देखिए, बहुत सारे महान भारतीय सामने आए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, और भी बहुत सारे महान भारतीय सामने आए, जो कि भारत में जो सामाजिक प्रणाली थी, जो चीज़ें भारत के समाज में हो रही थी, उनके ऊपर वो लोग विश्लेषण किए। और वो लोग देखे जैसे ब्राह्मण किस तरह से अपने रीति रिवाज नियम निभा रहे हैं, जाति को लेके लोग कितने कट्टर हैं, फिर जो विधवाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी कितनी दयनीय स्थिति है। और वो बहुत सारे आइडियाज़ के साथ आए ताकि भारत की जो संस्कृति है वह अपने बुरे दौर से, क्योंकि वो मर सी चुकी थी, ठीक है, लोगों का जो परिस्थिति था वो अच्छा नहीं था, तो उससे वो लोग बाहर निकल सकें। These led to great social and religious awakening and produced literature in different regional Indian languages. अब इसकी वजह से बहुत सारे महान सामाजिक और धार्मिक लोगों के सामने जागरूकता आई और रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में, स्थानीय भारतीय भाषाओं में बहुत सारे साहित्य लिखे गए। Many Sanskrit works have been translated into English and other Indian languages. बहुत सारे संस्कृत के जो साहित्य थे उनको अंग्रेजी भाषा और भारत के अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। Widespread English education has also introduced new ideology and Western thought into the literature of regional languages. अब देखिए, अंग्रेजी में शिक्षा पाने का दौर आ गया तो लोगों की जो विचारधारा है उसमें बदलाव आया, पश्चिमी सोच विचार लोगों में आने लगा, ठीक है, उनके जो स्थानीय भाषा है उसमें प्रभाव पड़ने लगा। ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर, नॉवेल, स्टोरी, ड्रामा, ऐसे एंड पोएट्री व एनरिच्ड। अब देखिए, बहुत सारे अलग अलग साहित्य की शाखाएं हुई, नॉवेल, स्टोरी, ड्रामा, ऐसे, पोएट्री, ये सब बनाए गए। विद द एडवेंट ऑफ द 20th century, national awakening and freedom struggle introduced the sentiment of patriotism into Indian literature. अब देखिए, 20वीं सदी में राष्ट्र के प्रति लोगों का आँख खुला, क्योंकि हम लोग तो उस समय गुलाम थे, तो आज़ादी के संघर्ष के लिए लोगों की भावनाएं जागृत हुई, लोगों में देशभक्ति की भावनाएं आने लगी और बहुत सारे साहित्य, भारत के साहित्यिक चीज़ें लिखे जाने लगी ताकि भारतीय लोगों में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति जो एकता है, जो
राष्ट्र प्रेम है वो उजागर हो। टुडे वी सी इन आवर लिटरेचर एन एटीट्यूड ऑफ रियलिज्म एंड एन एनलार्ज्ड ग्लोबल विजन। आज हम लोग जो साहित्य देखते हैं उसमें हम लोग वास्तविकता को देखते हैं, ग्लोबल विजन को देखते हैं। National spirit and patriotism deeply impressed the evolution of modern literature, and consequently, some of the best works were composed in this period. अब देखिए, नेशनल स्पिरिट, पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति, ये सब मॉडर्न लिटरेचर में आने लगा और बहुत सारे काम किए गए इस समय के दौरान। रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, दिनकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, to name only a few, belong to a galaxy of power-filled writers whose works have already entered the realm of heritage, was the pioneer in this field. अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुब्रमण्यम भारती जी, दिनकर जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये तो सिर्फ कुछ ही नाम हैं। बहुत से लोग भारत के विरासत में अपने लेख को छोड़ के गए और आज हम लोग इनके लिखे हुए चीज़ों को पढ़ते हैं, जीवन में कामयाब बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप डांस एंड म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे।